आप सभी को नमस्कार। जगा रहे हैं जैविक खेती की अलग, बढ़ा रहे हैं सभी का हौसला। आज हम जैविक प्राकृतिक हाट बाजार स्थल कंपनी गार्डन सिवनी में है और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि बहुत अधिक किसान हमारे यहाँ जैविक हाट बाजार में अपने अपने जैविक उत्पाद लेके पहुंचे हैं और क्या क्या लेके पहुंचे हैं आपको विस्तार से बताते हैं। और बताना चाहूंगा कि मैं हूँ प्रदीप कुमार लोहारा बरघाट से, जो हमेशा बताते हैं जैविक खाद से जैविक खेती के बारे में। तो आइए अब जैविक खाद से जो उत्पादित सब्जियां, फल हैं और अनाज है उसके बारे में आपको विस्तार से हम दिखाएंगे स्टॉल टू स्टॉल। देखिए पहला स्टॉल लगा हुआ है, ये हमारे ये किसान जो है कामधेनु जीरा शंकर चावल और मशरूम उत्पादन प्रोडक्शन केंद्र बिरौली से हैं। और देखिए इन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने टमाटर लेके आए हैं। ठाकुर साहब जी, हाँ, तो थोड़ा सा देखिए ठाकुर साहब बताएंगे। हमारे किसान हैं, बहुत ही अच्छे किसान हैं, जिनके यहाँ पूर्व मैडम संस्कृति जैन द्वारा इनको सर्टिफिकेट भी दिया गया है प्राकृतिक खेती के तहत। इन्होंने देखिए प्राकृतिक खेती के तहत क्या क्या सामान लाए और दो शब्दों में हमारे सम्मानित कृषक बताएंगे ठाकुर जी की वो किस टाइप से करते हैं। बताइए सर। मेरा नाम कामकृष्ण ठाकुर है, मैं बरघाट ब्लॉक से हूँ और मेरा गांव का नाम बिरौली है। मैं विगत 7 वर्षों से प्राकृतिक खेती करता हूँ। पहले जैविक खेती के नाम से, फिर आपने आया प्राकृतिक खेती के नाम से। ये प्राकृतिक आदान स्वयं मैं घर पे बनाता हूँ। जीवामृत, केंचुआ खाद, अजोला उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, और ये हार्टिकल्चर में हार्टिकल्चर में भी ये हार्टिकल्चर विभाग की बहुत बड़ी देन है, जिसकी वजह से मैं ये टमाटर, सेमी, ये सभी सही बात। देखिए बहुत अच्छा बताया आपने। टमाटर तो कुल मिला के ऐसा है कि हमारे जो किसान साथी है स्वयं पे आत्मनिर्भर बने हुए हैं। जब तक आत्मनिर्भर किसान बनेंगे नहीं तो किसान की आय दुगनी होगी नहीं। अगर आय दुगनी करना है तो किसान को स्वयं अपने घर पे खाद बनाना पड़ेगा, स्वयं का बीज रहेगा उनका, और तकनीकी सहयोग बाकी विभाग से, हमें कृषि विभाग से है, उद्यान के विभाग से है, आत्मा से है, सभी से हमें समय समय मिलते रहेगा। कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी है, सभी से हमें समय समय मार्गदर्शन मिलते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप से ये हमारे देखिए किसान साथी बैठे हुए हैं। दीदी बताइए आप जो यहाँ पे लाए हैं कहाँ से लाए हैं, पूरा अपना विस्तार से बताएंगे। थोड़ा सा हाथ पकड़ लीजिए इसको। जी, मेरा नाम सुमन यादव है, मैं ब्लॉक लखनदौन से हूँ। मैं यहाँ पे लाई हूँ बहेरा है। अच्छा, बहेरा भी लाए हैं? जी सर। अच्छा, ये बहेरा, ये दवाई काम आता है क्या? जी सर। बनता सर 40 रुपए किलो ना? जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, जीवामृत लाई थी सर, वो पूरा बिक गया। क्या हुआ बिका जीवामृत? 50 रुपए लीटर। बताइए कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे किसान साथी जो दीदी हैं वो 50 लीटर में जीवामृत तो बेच चुकी हैं। हम भी चाहे मतलब कुल मिला के ऐसा है कि हमें अपनी आय बढ़ाना है तो हमें स्वयं घर पे बनाना पड़ेगा, स्वयं भी उपयोग करेंगे और उससे बेचेंगे तो दोनों तरफ से इनकम होगी। एकदम स्वयं उपयोग करेंगे तो हमारी खेती की लागत कम हो जाएगी और उसके बाद बेचेंगे तो क्या है जो आदान प्रदान हमारा चलते रहेगा, ठीक है नहीं, मतलब आवक आती रहेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से बताया आप? प्रॉपर ब्लॉक लखनदौन से। अच्छा, और ये सब ये टोटल जो ऑर्गेनिक करते हैं ना आप? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। ये कुटकी है सर? अच्छा, कुटकी भी ले आए। देखिए कुटकी भी ले आए हैं, अलसी है, देखिए अलसी भी ले आए हैं जी, बड़ी वाली मूंग है, देखिए बड़ी वाली मूंग भी ले आए हैं, चने की दाल है, चने की दाल ले आए हैं। देखिए ये देखिए मतलब पता है हर प्रकार के दाल ले, देखिए मस्ती पापड़ ले आए हैं, राई भी ले आए। देखिए थोड़े थोड़े पैकेट में ये राई भी ले, सूखी भाजी चने की भी लाए हैं। इस प्रकार से देखिए आज के इस जैविक हाट बाजार में जो हमारे किसान साथी है अलग अलग वैरायटी में अलग अलग प्रकार से देखिए कैसे उन्होंने स्टॉल लगाया। अब आइए इस तरफ आ जाते हैं। हमारे एफपीओ में शेयर होल्डर के रूप में कार्यरत हैं आप, और हमारे एफपीओ का नाम है ग्रीन वर्मी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, खूट लोहारा बरघाट। यहाँ देखिए बताइए विके जी, आप जैविक खेती कब से कर रहे हैं और कौन कौन से उत्पाद आज लेके आए हैं आप? जी कम से कम 5-6 साल हो गए सर मेरे साथ में कि हम लोग ये जैविक खेती भी कर रहे हैं और जैविक जैसे कांदा है, सब्जी है, ये वाला हम लोग घर पे खुद ही जैविक डाल के और पका रहे हैं, इसको उगा रहे हैं। अच्छा, हाँ तो बहुत बढ़िया। और आगे क्या प्रयास है आपका जैविक हाट बाजार को देख के कैसा लग रहा है आपको? ये हाट बाजार को देख के तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग किसान लोग ये सोचे कि हम लोग जहर खा रहे हैं, है ना, बाकी दवाइयाँ डाल के, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि सभी लोग जैविक खेती करें तो बहुत अच्छा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम मिलाते हैं हमारे जो एफपीओ के सीईओ हैं उनसे मिलाते हैं कि उनके एफपीओ में जो किसान जुड़े हुए हैं उनकी गतिविधि कैसी है। नमस्कार। आप सभी को नमस्ते।
हमारा एफपीओ ग्रीन वर्मी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मैं उसमें सीईओ हूँ। और अभी हमारे यहाँ पे करीब 350 किसान हमारे एफपीओ से जुड़ गए हैं और हमारा यही प्रयास है कि अधिक से अधिक किसान हमारे एफपीओ में जुड़कर जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट का यूज करके जैविक खेती अपनाएं, जिससे कि मतलब अधिक से अधिक लोगों तक क्वालिटी और तबीयत वगैरह सब जो इशू रहता है वो किसान के माध्यम से मतलब अनाज को सेल करेंगे तो काफी कुछ सुधार आ सकता है। और हमारा एक अलग जगह रहे हैं कि मतलब हमारे जैसे कि भारत देश को मतलब किसान प्रधान देश कहा जाता है, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमारा बरघाट क्षेत्र है। और जैसे ये हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं एफपीओ से, तो सब्जियां, चावल, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, जैविक कीटनाशक, ये सारा चीज हमारे एफपीओ के माध्यम से हमारे जो हमसे जो जुड़े हुए हैं किसान, हम सभी को सिखा भी रहे हैं और उनकी मतलब दिन प्रतिदिन आय में बढ़ोतरी हो, हमारे यही प्रयास है। हमारे एफपीओ में जितने भी किसान भाई हो रहे हैं, हमारे मतलब एफपीओ को बनाने का उद्देश्य है कि कम से कम इसमें बहुत से हम किसान जोड़ रहे हैं जो स्वयं खेती करेंगे, खेती के अलावा जैविक खेती भी करेंगे, और जो कम से कम प्रत्येक किसान हम चाह रहे हैं कि कम से कम आधा एकड़ में जैविक खेती करे और उसमें से आधा एकड़ में अपने घर पे यूज करे और बाकी बचा हुआ जो हमारे जैविक खाद बाजार में वो लेके आए। ये हमारा उद्देश्य इसके प्रति। चलिए इसके आगे बढ़ते, देखिए हमारे धारणा से है, कोनार से है आलोक राहंगडाले जी, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, कच्ची घानी वाले तेल का काम कर रहे हैं। तो बताइए आलोक जी, आपके मतलब आपने कब से स्टार्ट किया और आपको कैसा लग रहा है जैविक खाद बाजार को देखते हुए? सर जैविक खाद बाजार को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है जी। और सर मैंने ये मेरा यानी कि जो प्रोडक्ट है, अलसी तेल, तिल्ली तेल, सरसों तेल, ये खुद घर पे बनाता हूँ मैं और मार्केट में लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा। और सर यानी कि लोगों को यानी कि इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं, जो खाने पीने की जो चीज है वो अच्छी बेहतर से बेहतर चीज व्यक्ति तक पहुंच सके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आलोक जी ने बताया आपको, हम जो डेली उपयोग में तेल का उपयोग करते हैं वो एक तो अलसी का करें, राई का करें, तिल का करें, क्योंकि इनमें क्या है, अलसी राई में खाद की आवश्यकता नहीं होती है इसको पकाने के लिए। सबसे बड़ी चीज तो कोई भी रासायनिक खाद की हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो आसानी से हम क्या है बिना खाद का, मतलब बिना डीएपी यूरिया रासायनिक खाद का आपका ये तेल देखिए इस टाइप से आपके सामने रखा हुआ है, अलग अलग बाटल में। देखिए इस टाइप से बढ़िया इन्होंने अपना कंपनी का नाम भी दिया हुआ है, देखिए इस टाइप से अच्छी घानी तेल करके, देखिए ये इस टाइप से ये। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग देखिए आगे उनके पास में आप पूरा बताएंगे विस्तार से इस बात में। प्लीज दीदी अपना पूरा बताएंगे, नाम बताएंगे और अपना गांव को बताएंगे। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है जी। मेरा स्व सहायता समूह चलता है, एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ मैं जी। और मेरे पास सारे पापड़ मिलेंगे, बड़े, बिजोड़े, चिप्स। अच्छा इस टाइप के पापड़? जी मैडम सर। और मेरे पास कोदो, कुटकी, बाजरा, अच्छा अच्छा, ये इसके आटे भी हैं, अचार, बड़ी, पापड़, बिजोड़ी, हर चीज मेरे पास समूह के माध्यम से करना चाहिए। प्रतिभा स्व सहायता समूह से बनवाते हैं हम लोग। ये दीदी भी हमारे साथ में है। अच्छा अच्छा। हम प्रतिभा संस्था समूह के अध्यक्ष हूँ, मैं रेखा भांगरे, और सृजन संस्था के द्वारा हम लोगों का जो समूह है गठन किया गया है। साथ ही हम लोगों ने नगर पालिका से, आजीविका से जो है हम लोगों ने इसको लिंक करके, और जो समूह की महिलाएं हैं, समूह का गठन भी हम लोग करते हैं, साथ में उनको प्रशिक्षण के माध्यम से ये जो है चने के पापड़, उड़द मूंग के पापड़ और ये सारी चीजें हम लोग बनवाते हैं और अभी हम लोग जो है बाजार में इसको निकाल रहे हैं बेचने के लिए। सही बात है। चना दाल का पापड़ की पापड़ देखेंगे आपने, देखिए चना दाल का पापड़ है यहाँ पे, ये देखिए मूंग दाल का पापड़ है, देखिए मूंग दाल का पापड़। इसके बाद और बताते हैं आपको, देखिए ये उड़द दाल का पापड़, देखिए इस टाइप से। ये चावल का पापड़ है ना, ये चावल का पापड़ भी देखिए, यानी एक नहीं 4 से 5 प्रकार के पापड़ है यहाँ पे। देखिए आलू का पापड़ भी, हाँ देखिए आलू का पापड़ भी है। हाँ, खत्म हो गया। अच्छा खत्म हो गया। आलू का पापड़ भी इनके पास है, बिजोरी है, तिली है, लड्डू है, बड़ी भी है, बिजोड़ी खत्म हो गई सर। वो भी खत्म हो गई जी। चलो आम का अचार है, आंवले का अचार है जी, कटहल का अचार है, ये भी हमारे समूह के द्वारा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे अचार है, शहद भी है सर हमारे। शहद भी रखते हैं आप, है ना? बहुत बढ़िया। और ये बत्तियां जो पूजा के लिए उपयोग होती है, ये बत्तियां भी हम लोग महिलाओं से ही बनवाए हैं, हाथ के द्वारा बनाई हुई है। ये उनके अपने मतलब स्व सहायता समूह के आय के लिए, ताकि उसमें जो से लोग जुड़े होंगे आपके समूह में, जो समूह में महिलाएं जो जुड़ रही हैं उनकी आजीविका को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अभी हम लोग जो है बढ़ना चाहिए उनकी जी। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हम इसके आगे अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
ये हमारे किसान साथी हैं, देखिए जहाँ से आए कुछ समय के लिए कहीं गए, देखिए इनके पास देखिए बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, देखिए एकदम बिल्कुल अलग ही दिख रही है, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्राकृतिक या जैविक विधि से कहना चाहिए। ये देखिए सेमी है, सेमी के बाद देखिए गिलकी बहुत बढ़िया, देखिए कलर, इसका कलर ही बता रहा है कि जैविक है कि नहीं है, मतलब यानी इस टाइप से हमारे किसान देखिए बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, आपको बहुत बहुत कम मात्रा में देखिए, क्योंकि जब किसान जैविक में आता है तो बड़ी मात्रा में करना उसके लिए कठिन होता है, क्योंकि एकदम से क्या है उसके लिए मार्केट नहीं मिल पाता। अब हमारा क्या है, शासन के द्वारा यहाँ पे एक जैविक हाट बाजार का मार्केट मिला हुआ है जिला सिवनी में, कंपनी गार्डन में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा हम देखिए इसके आगे हमें किसान साथी देखिए यहाँ पे। हाँ बताइए सर, आपका जो इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, कहाँ से और क्या क्या आप कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे किसान को आपके द्वारा सलाह मिले हमारे एफपीओ के माध्यम से, कि हमारा एफपीओ बनाए हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए इस गतिविधि को। जी मैं चितरंजन ठाकरे, ग्राम पोंडी, उगली, जिला सिवनी का निवासी हूँ। हम लोग प्राकृतिक उत्पाद में चावल लेके आए हैं जय श्री राम का, और ये हमारे इधर पे साहब ये लखोड़ी बोलते हैं, जिसको तिवड़ा भी बोलते हैं, इसकी भाजी ले आए हैं, लखोड़ी की भाजी। हाँ, और ये चना की भाजी है, और ये पपीता अपने मतलब घर पे, हाँ देसी वाली है, ठीक है सर। अभी शुरुआत हुई है तो हम कम मात्रा में लाए हैं, जैसा जैसा यहाँ पे थोड़ा सा अगली बार बढ़ाते जाएंगे। सही बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। जी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए टमाटर बहुत बढ़िया है, देखिए यहाँ पे देखिए लोग को ये, और देखिए इसकी बहुत मांग है, इसकी ये जो छोटी वाली टमाटर बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको? भेदरी बोलते हैं ना, ये भेदरी और ये भेदरा, देखिए भेदरा और भेदरी कहते हैं ना इसको। ये देखिए भेदरा बड़ा होता है, भेदरी छोटी होती है। तो सबसे अच्छी बात है ज़्यादा खट्टापन काय में होता है, भेदरी में होता है। ये चाट में बहुत उपयोग होता है, मुंबई में इसका बहुत ज़्यादा कीमत, इसका मुंबई में पाउडर बन के बिकता है। हाँ 1500 रुपये किलो तो बिकता है पाउडर इसका जो है। तो आप थोड़ा बताइए, आपके समूह जो आप जो गाँव समूह के माध्यम से या जो भी हमारा थोड़ा सा आप परिचय दीजिए आप इसके बारे में, और कैसा कर रहे हैं थोड़ा सा बताइए, आप पकड़ लीजिए आपने इसको। जी मेरा नाम मीना ककोड़िया है, मैं ग्राम घोनाई से हूँ, ब्लॉक छपारा से, कलेस्टर देव गाँव से। अच्छा। तो आप अभी आप जो जैविक उत्पादन कर रहे हैं उसमें क्या क्या कर रहे हैं आप? गोबर खाद, गौमूत्र, हाँ उसका मतलब गौमूत्र से जो खाद जीवामृत तैयार करते हैं, बहुत बढ़िया। उसका उपयोग हम सब्जी में कर रहे हैं। हमारे मतलब 7 बाड़ी है, उसमें लगा लेते हैं। अच्छा। 7 आरे की है, उसमें पूरी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया। और घर के लिए भी उपयोगी, आज हमने मार्केट भी लेके आए हैं। जी देखिए बहुत बढ़िया है, हमारी महिला किसान दीदी की कम से कम क्या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जीवामृत बनाते हैं बढ़िया, वो अपने बाड़ी पे उगाई हुई सब्जियां देखिए। और वैसे भी बाड़ियों में खाद का उपयोग नहीं करते, कि बाड़ी में अच्छी खाद वैसी पहले से रहता है अपनी बाड़ियों में। जी सबका नियम है, बाड़ी में अपना बहुत खाद रहता है, दूसरे खाद का उसका उपयोग नहीं होता। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका ना। जी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, दीदी लोग और बैठे हैं यहाँ पे, कि थोड़ा सा बताएंगे आप अपने जो उत्पाद लाए उसके बारे में ना, अपना नाम से समूह का नाम जो पकड़ लीजिए इसको। जी मेरा नाम सविता रांगडाले, हम लोग माहौल जी क्लस्टर से हैं। अच्छा। समूह का नाम है शिव शक्ति आजीविका स्व सहायता समूह, लेकिन हमारा क्लस्टर 3 गांव से बना है, करकोटी, खापा और माहौल जी। अच्छा। तो जिसमें अभी सभी दीदियाँ प्राकृतिक कर रही हैं, लेकिन अभी आज हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लाए, हल्दी और तिल्ली लाए हैं। अच्छा। तो ये घर में ही उगाए हैं हम लोगों ने, जो बाड़ी में उगाते हैं। जी वो वाली है, अलग लग रही है, बहुत बढ़िया है। जी। और तिल्ली भी दीदी के घर में बहुत ज़्यादा तिल्ली होती है। तो तिल्ली तिल्ली आपके पास में घर पे कितनी है मात्रा में अभी? अभी कम से कम 50 किलो है। 50 किलो है ना, चलो मतलब कहीं से ऑर्डर करके दे देंगे आप ना। जी। तो कैसे किलो बेच रहे तिल्ली आप? 200 रुपये किलो ना। चलो बहुत, देखिए तिल्ली भी यहाँ पे 200 रुपये किलो में, और बढ़िया देखिए प्राकृतिक विधि से, किसी देखिए बढ़िया मस्त है, जैसे कलर ही बता रहा है आपको, देखिए। और देसी तिल्ली है। हाँ, ये तिल्ली आजकल मिलती नहीं है, देसी तिल्ली, क्योंकि जो देसी वैरायटी जो है बीज की, वो दिनों दिन विलुप्त हो रही है, कम से कम उन्होंने बचा के रखा है। इनके पास में 50 किलो तिल्ली लगभग, अगर आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। करकोटी से दीदी, कुमरे करके। पूरा नाम बताइए करकोटी से आप। मेरा नाम है उर्मिला कुमरे, मैं ग्राम करकोटी से। अच्छा। देखिए दीदी करकोटी से हैं, माहौल जी क्लस्टर से। माहौल जी क्लस्टर से बहुत धन्यवाद है आपका। तो इस टाइम हमारा बताने का उद्देश्य वही था किसान साथियों और देशवासियों की, कि आप भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो स्वयं के लिए अपनी बाड़ी में, अपने खेत में ज़्यादा नहीं आधा एकड़ में कम से कम जैविक खेती करें, जिसमें बाहरी खाद का उपयोग ना करें। घर पे आप केचुआ खाद, वर्मीवास, 10 पर्णी अर्क, जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, ये सब अपने घर पे बनाएंगे, ताकि जैविक खेती करने में, प्राकृतिक खेती में करने में आपकी आसानी होगी। जैसे कहा भी गया है, रासायनिक खेती से जमीन हो रही है बंजर, रासायनिक खेती से जमीन हो रही है बंजर, जैविक खेती से किसान हो रहे हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद, जय भारत।
हम देखिए हम आत्मा से एलसी पवार सर हैं, हमारे नितिन गन्नी सर हैं, कृषि विभाग से कुल्हाड़े सर जी हैं, सबसे हम आपको देखिए थोड़ा मिलवाते हैं और वो थोड़ा सा हमारे जैविक खाद बाजार के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आने वाले समय में कितना अच्छा हो सकता है इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बताइए सर। नमस्कार सभी उपभोक्ता और सभी विक्रेता बंधुओं को जो जैविक हाट में आए हैं सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर जैविक हाट में हम किसान भाइयों के लिए विकासखंड घनसोर से जो हमारे यहां से उत्पाद आए हैं वह शुद्ध 100% प्राकृतिक आए हैं, जिसमें कि कोदो है, कुटकी है, रागी है, इसके साथ बाजरा है, मशरूम का है, बटन मशरूम जो कि हमारे किसान भाई उत्पादित कर रहे हैं। यहाँ पर एक और है कि किसान भाई ने के द्वारा और अन्य कृषकों के द्वारा यह भूरा कद्दू की एक बड़ी बनाई जा रही है, जिसका जो है पोषक वैल्यू बहुत अधिक है। इसमें हमारे पास किसान भाइयों के द्वारा उत्पादित जो प्राकृतिक खेती से उत्पादित जो प्राकृतिक काला नमक चावल और इसके बाद एक हनी है जो तुलसी फ्लेवर है, जो तुलसी के खेती में जो शहद पैदा हुआ है वो वाला है। तो ये भी हमारे इस प्राकृतिक और हाट जैविक हाट में यहाँ पर उपलब्ध है। सभी उपभोक्ता बंधुओं से निवेदन है कि वह यहाँ पर आएं और प्राकृतिक खेती से उत्पादित अनाज, सब्जी, दालें और मसालों और उसके साथ साथ सभी प्रकार के जैविक प्रोसेस जो उत्पाद है उसका उपयोग करें और जहर मुक्त खाना खाएं और अपनी थाली में जहर मुक्त लोगों बच्चों को भी खिलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये देखिए लखनऊ जोन से भी दीदी लोग यहाँ पे आए, इसमें साथ में आत्मा से इसमें पांडे मैडम जी भी हैं और साथ में किसान महिला और दीदी और सर भैया भी यहाँ पे वो पूरा विस्तार से भी आपको देखिए उन्होंने क्या क्या लाए और किस टाइप से कर रहे हैं जैविक उत्पाद में, वो आपको विस्तार से बताएंगे। आज सोमवार का दिन है। जैविक हाट बाज़ार का यहाँ पर आज कंपनी गार्डन में अपने संचालन किया गया है जिला सिवनी में। यहाँ विकासखंड लखनऊ दोन के किसान हैं जो आत्मा योजना अंतर्गत NMNF योजना में जुड़े हुए हैं, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग में जुड़े हुए हैं और ये अपने जो भी किसान हैं अपने क्षेत्र में होने वाले बिना रसायन वाले उत्पादों को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें दालें हैं, औषधि गुण वाले हर्रा बहेरा हैं और साथ ही साथ में कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं, कंद हैं और साथ ही साथ में सब्जी भाजी भी यहाँ पर उपलब्ध है। और ये अब एक तरीके से हर सोमवार को यहाँ पर किसानों को उपस्थित रह करके किसान इन चीज़ों को यहाँ पर लाएंगे और आपके सामने जो है प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो सभी लोग से यही जानकारी देना है कि यहाँ पर आएँ और आने के बाद में इन उत्पादों को यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो जो रसायन रहित हैं और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और ये आने वाले समय की मांग भी है, इसलिए इसमें आए यहाँ पर और सहयोग करें किसान का और कृषक भाई भी इस चीज़ को करें। बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका।